प्रिय मित्रों, अब इस संवाद का अंतिम संदेश आपके लिए एक संकल्प बन जा। इस क्षण को आत्मसात कीजिए और अपने भीतर के उस आत्मविश्वास को पहचानिए जो आपकी हर चुनौती में आपके साथ है। यह जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। जो अवसर आपके सामने है उन्हें पूरे दिल से अपनाएं। हर दिन, हर सुबह एक नई शुरुआत की तरह है, आपके लिए, आपके सपनों के लिए और उस बदलाव के लिए जिसे आप दुनिया में लाना चाहते हैं। जीवन की इस यात्रा में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अकेले हैं, कि हमारे संघर्ष केवल हमारे हैं। लेकिन याद रखें, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलग नहीं है। हर व्यक्ति, हर अनुभव, हर परिस्थिति कहीं न कहीं आपसे जुड़ी है। आपको एक नई दिशा में ले जाने के लिए अपनी समस्याओं को, अपने संघर्षों को अपने जीवन का हिस्सा मानिए और उन्हें सुलझाने के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। जब हम अपने कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अपने आप को और गहराई से समझते हैं। यही वो क्षण होते हैं जब हमारी आत्मा की सच्ची शक्ति का उदय होता है। याद रखें कि हमारे असली मित्र, हमारा सच्चा मार्गदर्शक हमारा अपना हृदय है। यह हृदय हमें सच्चाई की ओर ले जाता है, हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति, हर अनुभव हमें खुद को और गहराई से समझने का मौका देता है। इस हृदय की सुनिए, इसके मार्गदर्शन का अनुसरण कीजिए और हर स्थिति में एक सच्चाई का दीदार कीजिए। प्रिय मित्रों, यह संदेश इस विचार के साथ समाप्त होता है कि हम सभी जीवन की एक अनमोल कड़ी है। इस कड़ी को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। जब भी आपको लगे कि रास्ता कठिन है, अपने उद्देश्य को याद कीजिए, अपने जीवन के उद्देश्य को सजीव रखिए और हर उस व्यक्ति को प्रेरित कीजिए जो आपके साथ इस यात्रा में है। यह जीवन केवल हमारी व्यक्तिगत उपलब्धियों का नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जिसमें हम एक दूसरे के सहायक, प्रेरणा और साथी बनते हैं। तो अब संकल्प करें कि आप इस जीवन को पूरी निष्ठा, प्रेम और आस्था के साथ जिएंगे। आप अपने भीतर की असीमित क्षमताओं को पहचानेंगे, उन्हें पोषित करेंगे और अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। आप इस दुनिया में जितना प्रेम और शांति फैलाएंगे, उतना ही यह संसार आपके लिए भी प्रेम और शांति से भरा होगा। आप सभी को मेरी ओर से अनंत शुभकामना। आपके जीवन की हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आए, आपके हर प्रयास में सफलता मिले और आपके दिल में सदा शांति और प्रेम का आशीर्वाद बना रहे। ओम शांति, ओम प्रेम, ओम आनंद। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आपका जीवन सदा उज्जवल, समृद्ध और संतोष से परिपूर्ण। आप सभी को मेरी ओर से अनंत शुभकामना। इस जीवन में आपको हर सफलता, शांति और प्रेम मिले। आपके हर प्रयास में आपकी मेहनत का फल मिले और आपका हर सपना सच। यह जीवन आपको एक उपहार की तरह मिला है, इसे पूरी तरह से अपनाएं और इसे अपने कर्मों से सार्थक बनाएं। प्रिय मित्रों, इस संवाद के समापन में मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूं कि इस जीवन को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपना। आपके हर दिन में संभावनाओं का एक नया क्षितिज है, हर क्षण एक नई ऊर्जा का स्रोत है। खुद पर विश्वास रखिए, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और जीवन की हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखिए। जो बीत गया है उससे सीखिए, जो सामने है उसका स्वागत कीजिए। आपकी आत्मा में जो असीमित शक्ति है उसे पहचानना और उसे साकार करना आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है। आपकी यात्रा, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, केवल आपको आपके श्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचाने के लिए है। याद रखें कि आपके संघर्ष, आपकी मेहनत और आपका हर प्रयास इस जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि इस पूरे संसार के लिए भी योगदान दे रहे हैं। जब भी आप थक जाए या कठिनाइयों का सामना करें, एक पल ठहरें और अपने भीतर की उस रोशनी को महसूस करें जो हर समय आपके साथ है। यही रोशनी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अपने दिल की आवाज सुने, अपने अंतरात्मा के मार्गदर्शन को माने और हर कदम को पूरी निष्ठा से उठा। प्रिय मित्रों, यह जीवन एक यात्रा है और इसका हर मोड़ हमें एक नया पाठ सिखाता है। इस यात्रा में हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे को प्रेरणा देनी है और एक दूसरे को याद दिलाना है कि हम सभी अद्वितीय और अनमोल हैं। अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करें, अपनी कमियों को, अपनी खूबियों को और अपने सपनों को। अब अंत में मैं आपसे यही कहता हूं, जियो इस जीवन को हर पल में अपनी संपूर्णता के साथ। इस संसार में आप जो भी योगदान देंगे वह आपके अस्तित्व का सार बन जाएगा। आपके पास यह जीवन केवल एक बार है,
इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने का संकल्प ले। अपने भीतर की अपार संभावनाओं को पहचाने, उन्हें पोषित करें और उन्हें इस दुनिया में लाए। आप सभी को मेरी ओर से अनंत आशीर्वाद। आपके जीवन में हमेशा शांति, प्रेम और संतोष का वास। आपका हर कदम सफलता, हर विचार सकारात्मकता और हर कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा बन। ओम शांति, ओम प्रेम, ओम संतोष। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आपका जीवन सदा खुशियों और सफलता से भरा रहे। प्रिय मित्रों, इस संवाद के अंतिम शब्दों में आपसे केवल यह कहूंगा कि आप इस जीवन को एक उपहार के रूप में स्वीकार करें। इस संसार में आपके आने का एक उद्देश्य है और हर दिन, हर क्षण आपके उस उद्देश्य को खोजने, समझने और उसे साकार करने का एक नया अवसर है। जब आप इस जीवन को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनाते हैं, तो आपको वह शक्ति और प्रेरणा मिलती है जो किसी भी चुनौती को पार करने की क्षमता रखती है। इस यात्रा में अपने अनुभवों को, अपनी सफलताओं और असफलताओं को प्रेम और समझदारी के साथ स्वीकार करें। याद रखें, असफलता केवल एक कदम पीछे लेने का संकेत नहीं है। यह हमारे लिए आत्मनिरीक्षण का समय है। यह हमें आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है, हमारे मन और आत्मा को मजबूती देता है। इसलिए कभी भी असफलता से न डरें, उसे एक गुरु के रूप में स्वीकारें जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जा रही है। जब हम अपने जीवन में संतुलन और शांति की खोज करते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि यह शांति केवल हमारे भीतर ही है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमारा मन और हमारी आत्मा हमेशा उस शांतिपूर्ण केंद्र को खोज सकते हैं। जब हम इस केंद्र को अपने भीतर पाते हैं, तब हम हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखना शुरू कर देते हैं और यही दृष्टिकोण हमें हर कठिनाई से पार ले जाता है। प्रिय मित्रों, अपने भीतर की शक्ति को कभी कम मत समझें। आपके भीतर वह साहस है जो पहाड़ों को हिला सकता है, वह प्रेम है जो दिलों को बदल सकता है और वह विश्वास है जो असंभव को संभव बना सकता है। जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। यह शक्ति ही आपको अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कराती है। अब अंत में मैं आपसे बस यही कहता हूं, अपने सपनों को न छोड़े, अपने उद्देश्य को न भूले। हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखिए और अपने जीवन को प्रेम, सेवा और कृतज्ञता से भर दीजिए। इस जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी रहें, क्योंकि यह सब मिलकर ही आपके अस्तित्व को पूरा बनाती है। इस जीवन का सम्मान कीजिए, इसे सहेजिए और इसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने का संकल्प लीजिए। आप सभी को मेरी ओर से अनंत आशीर्वाद और शुभकामना। इस जीवन में आपकी हर यात्रा सफल हो, हर कदम दृढ़ हो और हर सपना साकार। आप जहां भी जाए, वहां शांति, प्रेम और आशा का प्रकाश फैलाए। आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने और आपके कर्म इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बना। प्रिय मित्रों, अब जब हम इस प्रेरणादायक यात्रा के अंत के करीब है, मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं, सकारात्मकता का विस्तार। जब हम सकारात्मकता को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन को बदलता है, बल्कि यह हमारे चारों ओर के वातावरण को भी प्रभावित करता है। सकारात्मकता एक ऐसी ऊर्जा है जो संक्रामक होती है। जब आप सकारात्मक होते हैं, तो आप दूसरों को भी सकारात्मकता के रास्ते पर ले जाते हैं। आप सोच सकते हैं, क्या मैं एक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों पर इतना प्रभाव डाल सकता हूं? हाँ, बिल्कुल। आपकी हर सोच, हर शब्द और हर क्रिया एक प्रभाव छोड़ती है। जब आप दूसरों के साथ सकारात्मकता साझा करते हैं, तो यह एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। एक व्यक्ति की सकारात्मकता कई लोगों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मकता को फैलाने का प्रयास करें। इसके लिए सकारात्मकता का अभ्यास करें। रोज सुबह उठते ही अपने दिन को सकारात्मक विचारों के साथ शुरू करें। यह सोचें कि आज आप क्या अच्छा करेंगे और किस तरह से अपने दिन को सार्थक बनाएंगे। जब आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता से करते हैं, तो आपका मनोबल ऊंचा होता है और आप हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आपके शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब आप दूसरों के प्रति सकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं, तो यह न केवल उन्हें प्रेरित करता है, बल्कि आप भी उस सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। आपने बहुत अच्छा किया, आपकी मेहनत काबिले तारीफ है जैसे शब्द न केवल लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि आपकी अपनी सोच को भी सकारात्मक बनाते हैं। सकारात्मकता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सकारात्मकता को चुनना। जीवन में कई बार नकारात्मकता हमारे चारों ओर होती है, लेकिन हमें इसे नजरअंदाज करना सीखना होगा।
जब हम चुनते हैं कि हम कैसे सोचते हैं और महसूस करते हैं, तो हम अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। सकारात्मकता को फैलाने का एक और तरीका है सेवा का भाव। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके जीवन में बदलाव लाता है, बल्कि हमारे अपने जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाता है। सेवा का यह कार्य हमें जोड़ता है और हमें यह याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सकारात्मकता को अपनाएं और इसे फैलाने का कार्य करें। जब आप सकारात्मकता को अपने जीवन में लाते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने चारों ओर के लोगों के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। मैं आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, दूसरों को प्रेरित करें और सकारात्मकता के इस चक्र को फैलाते रहें। चलिए हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां सकारात्मकता का प्रवाह हो और हर कोई अपने जीवन में खुशियों का अनुभव कर सके। ओम शांति, ओम सकारात्मकता, ओम सेवा। प्रिय मित्रों, अब जब हम इस प्रेरणादायक यात्रा के अंत के निकट पहुंचते हैं, मैं एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण विचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, स्वयं की देखभाल और आत्म प्रेम। अक्सर हम अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि अपनी देखभाल करना सिर्फ एक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बेहद जरूरी है। स्वयं की देखभाल का अर्थ है अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को समझना और उनका सम्मान करना। जब आप खुद का ख्याल रखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे आप जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम बनते हैं। यह एक सकारात्मक चक्र का निर्माण करता है जो न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है। अच्छी सेहत के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद का ध्यान रखना जरूरी है। यह सिर्फ आपके शरीर को नहीं बल्कि आपके मन को भी ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। ध्यान और योग जैसे प्रथाएं आपको मानसिक तनाव से दूर रखती है और आपको अपने भीतर की शांति को खोजने में मदद करती है। स्वयं से प्रेम करना और अपने लिए समय निकालना भी बेहद जरूरी है। जब आप अपने लिए समय निकालते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज को सुनने का अवसर पाते हैं। खुद से प्यार करना और अपनी ताकतों और कमजोरियों को स्वीकार करना एक बड़ी शक्ति है। यह आपको अपने जीवन में संतुलन बनाने में मदद करता है और आपको अपने प्रति दयालु बनाता है। आपकी भावनाओं का सम्मान करना भी आवश्यक है। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो आप अपनी आत्मसमझ को बढ़ाते हैं। अपने लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएं जहां आप बिना किसी डर के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। यह आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रिय मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने प्रति दयालु बने और स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता दें। जब आप अपने जीवन में आत्म प्रेम और देखभाल को शामिल करते हैं तो यह न केवल आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि आपके चारों ओर के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आपका आत्म प्रेम और देखभाल आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपने लिए एक नई शुरुआत करें। याद रखें, जब आप खुश और स्वस्थ होते हैं तब आप दूसरों के लिए भी खुशी और स्वास्थ्य का स्रोत बनते हैं। मैं आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। अपने प्रति दयालु बने, अपने लिए समय निकालें और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें। चलिए हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां आत्म प्रेम और प्रिय मित्रों, इस संवाद का यह अंतिम क्षण हमें एक गहरा संदेश देता है कि जीवन में हर क्षण का, हर अनुभव का और हर रिश्ते का एक महत्व है। जीवन हमें हर दिन एक नया मौका देता है अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने सपनों को साकार करने का और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर करने का। याद रखें कि जीवन का असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के शांति और संतोष में है। हम चाहे कितनी भी सफलता हासिल कर ले, यदि हमारे भीतर शांति नहीं है तो वह सब व्यर्थ है। अपने भीतर की दुनिया को शांत, स्थिर और प्रेम से भरा रखें ताकि बाहरी दुनिया में भी आप वही शांति, वही स्थिरता और वही प्रेम बिखेर सके। जब भी जीवन में असफलता का सामना हो तब उसे अपने विकास के एक अवसर के रूप में देखें। अपनी असफलताओं से सीखें और उन्हें अपने जीवन में सुधार लाने का माध्यम बनाएं।
कभी भी अपने सपनों से समझौता न करें। अपने हर कदम पर इस विश्वास के साथ चले कि आप अपने जीवन को अपने तरीके से आकार दे सकते हैं। यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस यात्रा में हमें समझनी है वह है कृतज्ञता। हम जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारे पास है, उसके लिए धन्यवाद कहना चाहिए। कृतज्ञता हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है और हमें हमारे जीवन के हर क्षण का सम्मान करना सिखाती है। जब हम कृतज्ञता के साथ जीते हैं तो हमें हर अनुभव में, हर व्यक्ति में और हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। प्रिय मित्रों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को अपने उद्देश्य के साथ जोड़कर जी। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और अपने दिल से यह वादा कीजिए कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपका जीवन केवल आपका नहीं है, यह आपके परिवार, आपके समाज और इस पूरी सृष्टि का भी एक हिस्सा है।